नास्ट्रेदामस ने ऐसी कौन सी अचूक भविष्यवाणी भारत के लिए की है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। क्या वाकई समय आ गया है तीसरे विश्व युद्ध का? क्या सच में भारत में जन्म लेने वाले हैं एक महान राजनेता? भारत महायुद्ध में कैसी भूमिका निभाएगा? आइए सब जानते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तीन ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। दोस्तों, ये भविष्यवाणी है जो बरसों पहले एक ऐसे देश के बारे में की गई थी जो आज के समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, भारत। आज हमारे भारत की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इसकी पॉपुलैरिटी का कोई हिसाब नहीं है। आज भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल है। यह वही देश है जिसने चांद के उस हिस्से में अपने नाम का परचम लहराया जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच सका था। भारत की तारीफ में जितना कहा जाए उतना कम है। खैर, बात अगर हो रही है तो आज के समय में दुनिया भर में भविष्यवाणियों की खूब चर्चा हो रही है। वहीं अगर बात करें भविष्यवक्ताओं की तो इस लिस्ट में नास्ट्रेदामस एक ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद ही कोई नहीं जानता हो। आज दुनिया भर में नास्ट्रेदामस को जाना जाता है और यह वजह है उनकी हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी जो उन्होंने दुनिया के बारे में बरसों पहले ही कर दी थी। नास्ट्रेदामस की कई भविष्यवाणियां हैं जो एकदम सच साबित हुई, जिनमें जर्मनी में हिटलर का उदय, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या और पोप फ्रांसिस का आगमन जैसी भविष्यवाणियां शामिल है। नास्ट्रेदामस ने न केवल विदेशों के लिए बल्कि भारत के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से तो कुछ सच साबित भी हो चुकी हैं, जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु के लिए भविष्यवाणी। इस भविष्यवाणी में नास्ट्रेदामस ने कुछ ऐसा बताया था, निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु में लगभग उसकी मृत्यु होगी। वहीं साल 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई थी और तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन 1980 में वो वापस सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बनी। जब उनकी मृत्यु हुई तब वो 67 साल की थी। यही नहीं दोस्तों, नास्ट्रेदामस ने राजीव गांधी की मृत्यु को लेकर भी भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई। खैर, हम आपको नास्ट्रेदामस की उन भविष्यवाणियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो भारत के लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणियां हैं। पर उन भविष्यवाणियों को जानने से पहले हम आपको नास्ट्रेदामस का थोड़ा परिचय दे देते हैं। नास्ट्रेदामस फ्रांस के भविष्यवक्ता हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में हुआ था। नास्ट्रेदामस ने अपनी पुस्तक 12 सेंचुरीज यानी कि 1200 ट्रापोड्स लिखे, जिनमें से अब केवल 955 मौजूदगी में है। इनमें से लगभग 3000 भविष्य कथनों का वर्णन हुआ है और बीते हुए 50 वर्षों में उनकी लगभग 800 भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। यानी आप इस आंकड़े से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नास्ट्रेदामस किस तरह के भविष्यवक्ता रहे थे। नास्ट्रेदामस की कल गणना के अनुसार हम चंद्रमा के द्वितीय महान चक्र अवधि से गुजर रहे हैं जो साल 1889 से शुरू हुई है और साल 2243 में समाप्त हो जाएगी। लगभग 499 साल पहले की हुई इस भविष्यवाणी के अनुसार यह अवधि मनुष्य जाति के लिए रजत युग है। साथ ही बता दें, नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में तीसरे महायुद्ध का भी जिक्र किया गया है, जिसमें भारत के लिए कहा गया है कि भारत इस युद्ध में एक अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही इस दौरान एक ऐसे राजनेता की भविष्यवाणी भी की गई है जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व शांति लाएगा। चलिए उन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी कहती है कि शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन, जिसे पहले तो सभी प्यार से और बाद में वो भयंकर और भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेंगी और वो विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। नास्ट्रेदामस के अनुसार एशिया में वो होगा जो यूरोप में ना हो सका। इसके बाद बताया गया है कि एक विद्वान शांतिदूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। अब देखा जाए तो वर्ण और शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन भविष्यवाणी में जो जिक्र किया गया है उससे तो लगता है कि महापुरुष का नाम शौ से शुरू होगा। शायरन नाम कुछ अजीब है। वैसे नास्ट्रेदामस ने इसे इंग्लिश में चायरन लिखा है। इस दौरान एक व्यक्ति के नाम का जिक्र किया गया जिसका नाम एलिस बताया गया है। इस व्यक्ति की बर्बरता के बारे में लिखा गया है कि भविष्यवाणी के अनुसार उसका हाथ अत्यंत खूनी होगा और
जो एलिस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति की सजा के बारे में लिखा गया है। बताया गया है कि वो समुद्री रास्ते से भागने में नाकाम रहेगा। 2 नदियों के बीच सेना उसे घेर लेगी। नास्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी ऐसी भी है जिसमें बताया गया है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले के मुकाबले तेजी से पनपेगा। अब यहाँ गौर फरमाया जाए तो चांद पर निर्भर केवल एक ही धर्म है, इस्लाम। वहीं सागर के धर्म की बात करें तो दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। और इस भविष्यवाणी से हम ये समझ सकते हैं कि नास्ट्राडामस ने भारत और हिंदुओं के उत्थान की भविष्यवाणी की है। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी भविष्यवाणी तो ये है कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। अब इस भविष्यवाणी को समझने की कोशिश की जाए तो दोस्तों 3 ओर से समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है और भारत में ही गुरुवार एक ऐसा दिन माना जाता है जिसे सभी धर्म के लोग आमतौर पर मानते हैं। और अगर कहा जाए तो यह भविष्यवाणी भारत के लिए ही की गई है तो शायद ये गलत नहीं होगा क्योंकि भारत में पहले भी कई महान हस्तियों ने जन्म लिया है, जैसे रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने समाज को काफी प्रभावित किया। इसके अलावा हम बात करें महायुद्ध की तो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार महायुद्ध का माहौल साल 2012 से 2025 के बीच बन सकता है। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम महायुद्ध के कितने करीब आ चुके हैं। वहीं इस तीसरे विश्व युद्ध में भारत के लिए कहा गया है कि भारत इसमें शांति बनाने का काम करेगा। साथ ही इस भविष्यवाणी के साथ नास्ट्राडामस ने एक ऐसे महान नेता के जन्म की भविष्यवाणी की है जो दुनिया का मुखिया होगा और दुनिया भर में शांति लाएगा। और इस भविष्यवाणी के लिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा और शायद ऐसा हो भी सकता है इस महापुरुष ने जन्म ले लिया हो और राजनीति में उतर आया हो। खैर यही नहीं, नास्ट्राडामस ने और भी कई जगह महान राजनेताओं का जिक्र किया है, जैसे 5 नदियों के प्रख्याति द्वीप राष्ट्रों में एक महान राजनेता का उदय होगा जिसका नाम वरुण या शरण होगा और वो दुश्मन के आतंक को हवा के जरिए खत्म करेगा जिसके चलते 6 लोग मारे जाएंगे। अब इस भविष्यवाणी को समझा जाए तो भारत में कई नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और बहुत सी, लेकिन बात यहाँ 5 नदियों की है। तो इसके अनुसार पंजाब एक ऐसी जगह जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5 नदियां बहती हैं जिनके नाम सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। इन नदियों का जिक्र वेदों में भी किया गया है। तो सवाल यहाँ उठता है कि क्या महान राजनेता पंजाब से आएगा? इतिहास पर गौर फरमाया जाए तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान लोगों का इसी जगह से ताल्लुक भी रहा है। इन सब से हम समझ सकते हैं कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी भारत के लिए है। खैर भविष्यवाणी में एक ऐसी भी भविष्यवाणी है, पैगंबर के कुल नाम के अंतिम अक्षर से पहले के नाम वाले सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। साथ ही लिखा गया है कि अपनी सनक में वो गलत काम भी करेगा और साथ ही जनता को करों से आज़ाद भी कराएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार देखा जाए तो पैगंबर तो एक ही हैं, मोहम्मद, वहीं उनके कुल नाम का हाशमी था और यहाँ हम हाशमी के अंतिम अक्षर यानी कि वो शौ से शुरू होना चाहिए और यदि हम कुल का नाम माने तो मोहम्मद के अंतिम अक्षर का नाम ले तो मो आता है। इस तरह नास्ट्राडामस की कई ऐसी भविष्यवाणियां जिनका संबंध भारत से ही लगता है। वैसे दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।